कुरुक्षेत्र के गांव मेहरा निवासी प्रगतिशील किसान राजकुमार आर्य ने खेती में मिसाल कायम की है। वो पिछले 16 सालों से प्राकृतिक तरीके से जहर मुक्त खेती कर सब्जियों को उगा रहे हैं और खुद ही बाजार में अपने उत्पाद को बेचते भी हैं। खेती में उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर कई बार राज्य सरकार उन्हें सम्मानित भी कर चुकी है। उनका सपना है कि पूरे देश में ही जहर मुक्त खेती हो ताकि लोगों की सेहत खराब ना हो। पेश है आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के मेहरा गांव के राजकुमार आर्य प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हमें शुद्ध प्राकृतिक रूप से तैयार खाद्यान्न पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार ने कई बार उनको खेती के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए सम्मानित भी किया है। राजकुमार आर्य प्राकृतिक खेती पर होने वाले सेमिनार और फेयर में मुख्य रूप से शिरकत करते हैं। मैं पिछले 16 वर्ष से SPNF पद्धति पर कार्य कर रहा हूँ। 12 वर्ष मैंने रासायनिक खेती भी की थी। मेरा कृषि का जो अनुभव है वो लगभग 28 वर्ष का हो चुका है और मैं रासायनिक खेती का भी बेस्ट किसान था, उसका एक रिकॉर्ड उत्पादक किसान था। लेकिन मैंने उत्पादन जरूर उसमें अच्छा दिया था, रिकॉर्ड ही उत्पादन था, लेकिन मेरी मिट्टी क्षीण होती जा रही थी। जहाँ एक किसान एक वर्ष में 10 kg जिंक डालता था, मैं 60 kg जिंक डालता था। मैं DAP जो किसान 2 kg 1 एकड़ में डालते थे, तो हमारा DAP की भी जो डालने की कैपेसिटी थी वो लगभग 6 बैग थी। तो साथियों, रसायन ज़्यादा डालकर ज़्यादा उत्पादन लेना ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तब मानते हैं यदि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमानित जो हमारी क्रॉप के लिए डोज है, यदि उस पर अच्छा उत्पादन ले, यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो तब मैं उसको बेस्ट किसान मानता हूँ। तो सुना आपने किस तरह से राजकुमार आर्य सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग पद्धति के जरिए पिछले 16 सालों से खेती कर रहे हैं। आपको बता दें कि अधिक उत्पादन देने वाली इस पद्धति को पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर ने प्रकाश में लाया था। इसमें किसान को नकद पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। फसल में उपयोग होने वाले सारे उत्पाद घर में आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह SPNF पे है, जो मैं पिछले 16 वर्ष से कर रहा हूं। और इस 16 वर्ष के अनुभव में पहले 3 वर्ष मैंने गेहूं, धान, गन्ना 3 ही फसलें में दिया करता था। तो साथियों, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इस पद्धति में आकर भी ठीक नहीं थी। मेरी ऊंचाइयां तब मुझे प्राप्त हुई जब मैं अपने उत्पाद को बाजार करने लगा, मैं अपने उत्पाद को आप बेचने लगा। तो शक्ति मुझे प्रेरणा देने वाली मेरी बेटी ही है। उसने मैंने इसके प्रति प्रेरणा दी और मैं आज अपने उत्पाद को जब मैं सोइंग कर देता हूँ, उसी समय मेरे उत्पाद बिकने आरंभ हो जाते हैं। और आज ये स्थिति है कि सोइंग के समय ही वो टोटल का टोटल एरिया बिक जाता है। राजकुमार आर्य बताते हैं कि प्राकृतिक तरीके से खेती करने के कई फायदे हैं। इसमें ज्यादा लागत नहीं और उत्पादन भी बहुत अच्छा है। शुद्ध रूप से तैयार होने के कारण सब्जियों की मांग अपने आप बढ़ जाती है और यही वजह है कि खेतों से ही सब्जियां बिक जाती हैं। उन्होंने खीरा, तरबूज, खरबूजा, भिंडी, लौकी, पेठा, उड़द दाल, ईख लगाई हुई है। राजकुमार आर्य अपने प्रोडक्ट को खुद मार्केट में बेचते हैं। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने बताया कि वो फसलों पर लगने वाले कीटों को मारते नहीं हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। फसलों का हम किसी कीट को मारते नहीं हैं। हम किसी भी फसल में जो कीट लगते हैं उनकी पहचान करते हैं कि इस फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं। उसके लिए हमने मुख्य रूप से 4 तरह के धर्मण तैयार करते हैं। अलग अलग कीट के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें रस चूसक कीटों के लिए नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं या हम 10 पर्णियारक का प्रयोग करते हैं। तो यदि किसी फ्रूट के अंदर इल्ली है, फ्रूट के अंदर उसने अपना अंडा दे दिया है, तो अब उस स्थिति में हम अग्नि-अस्त्र का प्रयोग करते हैं। यदि कोई कट पीला रहता, पत्ते को काट रहा है, तो हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं।
यही वजह है कि राजकुमार आर्य को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। उनके खेती करने के तरीके से न सिर्फ अच्छी फसल होती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।